चलिए आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे सामान विज्ञान। एसपीडी साइंस है 2026। चलिए, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन साथ में दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस चैनल पर दोस्त आपको मैथ मिलेगा। मैथ, रीजनिंग प्लस जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सभी मिलते रहेगा। तो दोस्तों, आप नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब 4 ऑप्शन है। वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है, काल्पनिक तथा उल्टा होता है। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से एक सही बताइए। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आप एक आंसर बताइए, सही आंसर एक बताइए। चलिए, सही आंसर है एक का सी। याद रखिएगा, सही आंसर है इसका सी। काल्पनिक तथा सीधा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक तथा सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या होती है? आप इसमें से 4 ऑप्शन है, आप सही बताइए। आधी होती है, दुगुनी होती है, 3 गुनी होती है, चौगुनी होती है। आप एक आंसर सही बताइए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या होती है बताइए? आधी होती है। सही आंसर हो गया ए नंबर, आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पॉपुलर क्वेश्चन है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? चलिए इसका आंसर एक सही बताइए। 4 ऑप्शन है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? चलिए 3 का सही आंसर है बी, अवतल दर्पण। तो याद रखिएगा, हजामत बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह है आपका अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। 4 का सही आंसर बताइए। 4 ऑप्शन में से एक आपका सही आंसर है, आप सही आंसर बताइए। द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। 4 का सही आंसर है बी, हाइड्रोमीटर से। आंसर हो गया बी नंबर, हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? 5 नंबर का सही आंसर बताइए। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो 5 का सही आंसर है ए, लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता जो यंत्र से मापा जाता है उसका नाम क्या है? लैक्टोमीटर। चलिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोचिंग में आइएगा, पैसा लगेगा। यहाँ चैनल पर आपको फ्री में प्रोवाइड हो रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण लगा रहता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने का जो कांच लगा रहता है वो कौन से लेंस का होता है? 6 का सही आंसर है उत्तल दर्पण। चलिए गुड। नेक्स्ट, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। 17 का सही आंसर है, 7 का सही आंसर, 7 का सही आंसर है बी, उत्तल लेंस। 8 नंबर, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? 8 नंबर, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो 8 का सही आंसर है डी, अवतल लेंस की तरह। तो याद रखिएगा, पानी में हवा का बुलबुला
किस तरह कार्य करता है, तो अवतल लेंस की तरह काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। 9 का आंसर बताइए। एक सही आंसर है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। 9 का सही आंसर ए नंबर, हाइग्रोमीटर से। तो वायुमंडलीय ये आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापी यंत्र है, तो 10 का सही आंसर है ए, सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता जो नापी जाती है वो नापी जाती है सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। राइट आंसर बताइए। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। चलिए 11 का सही आंसर है ए, डेसिबल में। तो याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, मानो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। चलिए 12 का सही आंसर है बी, सही आंसर बी, वास्तविक एवं उल्टा। मानो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 13 नंबर का, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी, बताइए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई मेरे, बहुत मेहनत के साथ आप लोग को पढ़ाना पड़ता है। आपको फीस नहीं देना है, बस छोटा सा काम करना है, आपको क्लिक कर देना है। तो बेल आइकन दबा लीजिए साथ में और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अच्छा इसका आंसर बाकी है। चलिए, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी, ये सही आंसर है अनंत। तो याद रखिएगा अनंत। चलिए, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 14 का सही आंसर बताइए। तो सही आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। 15, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। सही आंसर है डी, बैरोमीटर से। तो वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है क्या चीज में, बैरोमीटर से। चलिए, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। 16 का सही आंसर बताइए। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। आंसर बताइए। 16 में 16 सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो 16 का सही आंसर है ए, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। ए नंबर सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए या बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। 17 का सही आंसर है सी, निकिल। नेक्स्ट, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। 18 का सही आंसर बताइए। सही आंसर है ए, लौह चूर्ण। नेक्स्ट 19 नंबर, अवतल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। बताइए, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है
जब वस्तु होती है। आना इसका राइट आंसर डी, फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? 20 नंबर, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? 20 का सही आंसर बी नंबर, एस्फिग्मो मैनोमीटर से। एस्फिग्मो मैनोमीटर से। चलिए नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। 21 नंबर, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। चलिए इसका सही आंसर ए, नर्म लोहे से। नेक्स्ट 22 नंबर, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? 22 नंबर, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? 22 का सही आंसर हो गया बी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर बी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। नेक्स्ट 23 नंबर, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। 23 नंबर, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। 23 का सही आंसर है डी, एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? 24 नंबर, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापने में किया जाता है? 24 का सही आंसर सी, प्रतिरोध। 25 नंबर, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। 25 नंबर, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। 25 का सही आंसर डी, हाइड्रोफोन। 26 नंबर, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। 26 का सही आंसर बी, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट 27 नंबर, निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? 27 नंबर, निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? 27 का सही आंसर डी, डायनेमो। 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 28 का सही आंसर बताइए। सही आंसर है सी, विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। 29 का सही आंसर है सी, बैटरी में। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। 29 का सही आंसर बताइए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। 29 का सही आंसर बताइए। सही आंसर सी, बैटरी में। 30 नंबर, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। 31, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है 31 के ए, केवल एसी में। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होता है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर बताइए। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होता है। सही आंसर है 32 के बी, विद्युत ऊर्जा। 33, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? 33 का सही आंसर है सी, रासायनिक। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? सही आंसर है रासायनिक। 34 नंबर क्वेश्चन, कौन सा यंत्र ऊर्जा एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में
या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।